ये घोड़े सीतापुर, मेरठ और कानपुर से मेले में ड्यूटी के लिए लाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में यातायात और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए राका, दारा, जैकी और प्रताप की आमद हो चुकी है और उनका साथ देने के लिए उनकी टीम के कुल 54 सदस्य आ चुके हैं। जी हां, बाम ब्लड, थ्रो ब्रीड, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, अमृतसरी नस्ल के तमाम घोड़े अब कुंभ नगर की घुड़सवार पुलिस का अहम हिस्सा है। हम इस वक्त कुंभ नगर की घुड़सवार पुलिस लाइन में मौजूद हैं और यहाँ पर 58 घोड़ों की आमद हो चुकी है। बाकायदा उनकी जो एंट्री होती है, आमद होती है, जैसे पुलिस कर्मियों की आमद होती है उसी तरह से घोड़ों की आमद होती है और 18 उनमें से यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये जो घोड़े हैं ये ट्रेंड होते हैं और भीड़, क्राउड कंट्रोल में इनको जो है वह महारत हासिल होती है और कई बार ये जो है इनके चलते कई बड़े हादसे भी टलते हैं। और किस तरह से भीड़ में काम करना है, किस तरह से जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना है, उसकी ट्रेनिंग इनको दी जाती है। तो कुल 130 घोड़े जो है कुंभ मेले के लिए यहाँ पर पहुँचने हैं। तो आप देखें हमारे सामने यहाँ पर तमाम जो घोड़े हैं बेहद शानदार और अच्छी नस्ल के ये घोड़े हैं। आप बता सकते हैं क्या क्या नाम है इन लोगों का? सर, इसका घोड़े का नाम राका है। ये राका है और ये नाम जैकी है। जैकी है। ये किस नस्ल के घोड़े हैं? ये थैरो ब्रीड घोड़े हैं। थैरो ब्रीड घोड़े। इसका क्या नाम है काले वाले का? गौरी। गौरी ये घोड़ी है, इसका नाम गौरी है। इसका नाम क्या है? जैकी है। और ये जो सबसे ऊंचाई जिसकी इसका क्या नाम? ये अहिल्या है इसका नाम, ये घोड़ी है। और ये क्या नाम है इसका? दारा। और ये काला वाला नेल्सन। तो ये नेल्सन है, दारा है। तमाम जो घोड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कुंभ के दौरान इनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी ये बखूबी निभाना जानते हैं। सभी ट्रेंड घोड़े हैं। अभी और घोड़े आने हैं और अलग अलग ज़िलों से ये घोड़े यहाँ पर पहुँचे हैं। इन घोड़ों के अलावा ऐसे 54 और कुल मिलाकर 58 घोड़े मेला ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि सभी घोड़े भीड़ भाड़ और मेले के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित हैं, जिनकी कीमत 8-8 लाख रुपए है। इन 58 घोड़ों के अलावा कुंभ मेले के लिए अभी 72 और घोड़ों की आमद होनी है। मेले में कुल 130 घोड़े और 165 घुड़सवार पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। कुंभ मेले से पहले कुंभ नगर के घुड़सवार पुलिस लाइन में 58 घोड़ों की आमद हो चुकी है और ये घोड़े जो है ये कुंभ मेले के दौरान अपनी जो है भूमिका निभाएंगे, जो इनको ट्रेनिंग दी गई है। हमारे साथ एसएसपी कुंभ नगर राजेश द्विवेदी, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि किस तरह की भूमिका होती है कुंभ मेले के दौरान घोड़ों की। सर, 58 घोड़े आए हैं, किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है? क्या इनकी भी कोई भूमिका होती है? इनकी कैसे ट्रेनिंग होती है? देखिए, घुड़सवार पुलिस विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और बरसों से परंपरा चली आ रही है इनका विशेष पर्वों में ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज़ करने का। कुल हमने 130 घोड़े मंगवाए हैं महाकुंभ के लिए। अभी 58 आ चुके हैं। आप समझ सकते हैं जैसा यहाँ संगम नगरी है, बालू है, चकर प्लेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हो सकते हैं जहाँ पर कि वहाँ नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर अपने किसी श्रद्धालुओं के आवागमन को देखने के लिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। अपनी ऊंचाई के चलते घोड़े और उनके सवार दूर से ही हालात पर नजर बनाए रखते हैं और कोई गतिविधि होती ही ये हरकत में आ जाते हैं। ये घोड़े भीड़ नियंत्रण का खास कौशल रखने के कारण ही घुड़सवार पुलिस के अग्रिम योद्धा भी माने जाते हैं। कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती है ट्रैफिक मैनेजमेंट में घोड़ों की? देखिए, आप जैसा देख रहे हैं कि घोड़े हाइट पे होते हैं, घुड़सवार हाइट पर होते हैं। एक तो उनका विजन दूर तक रहता है और साथ ही साथ ऐसे स्थान जहां गाड़ियां नहीं आ सकती हैं वहां ये नियंत्रण कर सकते हैं। सीतापुर पुलिस लाइन से पहुंचे इन लखटकिया घोड़ों को 3 महीने पहले ही खरीदा गया था। इनमें से हर घोड़ा हजारों की भीड़ को कुछ मिनट में ही नियंत्रण करने में सक्षम है। घुड़सवार पुलिस लाइंस को ऐसे 72 और घोड़ों का इंतजार है जो प्रदेश के कुल 11 जनपदों में स्थित पुलिस लाइंस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जो घोड़े यहाँ आ चुके हैं उन्हें जल्दी भीड़ प्रबंधन के लिहाज से मेला क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा और उन्हें मेले के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। वहाँ ये नियंत्रण कर सकते हैं। कुल सर 130 घोड़े आने हैं, उसमें से 58 आ चुके हैं। कहाँ से ये लाए जाए? पूरे प्रदेश के जहाँ हमें जनपदों में हैं नियुक्त, वहाँ से बुलाए गए हैं। कुछ ट्रेनिंग भी इनको दी गई है घुड़सवार पुलिस को और घोड़ों को? ये वैसे ही ट्रेंड है, पूरे सारे ट्रेंड घोड़े हैं और घुड़सवार भी, लेकिन मेला के लिए विशेष रूप से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जो सवार हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है किस तरह से व्यवहार करें, कैसे अपनी ड्यूटी करें।
और ट्रेनिंग लगातार चल रही है। खास बात यह है कि इन घोड़ों के खानपान और रखरखाव के लिए पुलिस विभाग अच्छी खासी रकम खर्च करता है। देखभाल करने वाले मौसम के हिसाब से इनका डाइट चार्ट तैयार करते हैं और फिर तय समय पर इनका खाना पानी और नाश्ता होता है। ये भी पता चला है कि इनका बाकायदा डाइट चार्ट बनता है, इनकी आमद होती है। क्या प्रोसेस होता है पुलिस में, जो पुलिस लाइन में घोड़े आते हैं? ये हेल्दी रहें, अपना स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, इसके लिए इनका जो भी विशेष चारा है और चने हैं, ये सब इनके लिए अलग से मंगाए जाते हैं। स्पेशल डाइट होती है? जी जी, स्पेशल डाइट होती है। गौरतलब है कि इस बार मेला क्षेत्र में 130 घोड़े तैनात किए जा रहे हैं, जिन्हें घुड़सवार पुलिस के 165 जवान नियंत्रित करेंगे। ये घोड़े मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद से पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सीतापुर से आएंगे। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक उपकरणों के साथ इस बार ये लखटकिया घोड़े भी मेला क्षेत्र की निगहबानी करेंगे। बड़ी भूमिका होती है, कोई भी भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम है, कहीं पर भी कोई बड़ा आयोजन है तो उसमें घोड़ों की, घुड़सवार पुलिस की विशेष भूमिका होती है और भीड़ में मौजूद रहते हुए वो दूर से ही किसी घटना को, किसी अनहोनी को भांप लेते हैं और उसको समय से पहले उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो 130 घोड़े जो है प्रयागराज में, जो कुंभ नगर जो है उसमें जो पुलिस लाइन है वहाँ पर उनकी आमद हो चुकी है और वो पूरे कुंभ मेले के दौरान अपनी सेवाएं देंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले करोड़ों भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर योगी सरकार महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 20 में 200 से ज्यादा कॉटेज बेस्ड टेंट्स की स्थापना करी और इन टेंटों की स्थापना यूपीएसटीडीसी अपने पार्टनर के जरिए पीपीपी मोड पर कर रही है। प्रयागराज में संगम के तट पर टेंट सिटी अपना आकार ले रही है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले करोड़ों भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर मेला क्षेत्र के सेक्टर 20 अरैल में 2000 से ज्यादा कॉटेज बेस्ड टेंट्स की स्थापना की जा रही है। इन टेंटों की स्थापना यूपीएसटीडीसी के जरिए 6 पार्टनर्स के साथ मिलकर कई ब्लॉक्स में की जा रही है। इनमें आगमन, कुंभ कैंप इंडिया, ऋषिकुल कुंभ कॉटेज, कुंभ विलेज, कुंभ कैनवास और एरा प्रमुख टेंट सिटी होंगे। अरेल में बन रहे बैम्बू कॉटेज में वो सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी जो एक 5 सितारा होटल में मिला करती हैं। ये टेंट सिटी का जो कंसेप्ट है गत कुंभ मेले में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस मेले में इसको हम लोगों ने और आगे बढ़ाते हुए अरेल क्षेत्र में हमारी टेंट सिटी आ रही, जो प्रमुख अरेल टेंट सिटी वो अरेल में आ रही, वो 2000 टेंट की है, जिसको पीपीपी मोड पर टूरिज्म विभाग करवा रहा है और इसकी साइट भी है, उस पर बुकिंग करके आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 55 टेंट की जो यूपीएसटीडीसी उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करा रहा है, वो 55 टेंट के प्रीमियम टेंट्स हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर झूसी सेक्टर में भी हम लोग 400 टेंट की एक टेंट सिटी ला रहे हैं पीपीपी मोड पर, वो भी रहेगी। तो ये है स्कीम टेंट सिटी के लिए। टेंट सिटी में सारी सुविधाएं रहेंगी, जो एक अच्छी टेंट सिटी या 5 स्टार टाइप का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर वो जो भी देश से और विदेश से जो भी लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर टेंट सिटी में अपनी बुकिंग करा के स्नान का और यहाँ पर आने वाले धार्मिक पर्यटन का भी लाभ ले सकते हैं। इस टेंट सिटी में असम से मंगवाए गए खास मुरली बैम्बू से कॉटेज बनाए जा रहे हैं। बांस से बने होने के कारण इसका लुक भी खास आता है और इसे आसानी से हटाया भी जा सकता है। इन टेंट्स में एसी, डबल बेड्स, मैट्स, सोफा सेट, कस्टमाइज्ड इंटीरियर्स, राइटिंग डेस्क, इलेक्ट्रिक गीजर, फायरिंग एक्सटिंग्विशर, रजाई, ब्लैंकेट, मॉस्किटो नेट, वाईफाई, डाइनिंग एरिया और कॉमन सिटिंग एरिया जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो नदी किनारे सुखद अनुभव प्रदान करेंगी। ये टेंट सुपर डीलक्स टेंट, महाराजा स्विस कॉटेज और डॉर्मेट्री फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे, जिनका किराया 1500 से 35,000 के बीच एक दिन का हो सकता है। मैंने ये आसाम का बम्बू है जो कि मुरली बम्बू है, उस बम्बू से मैंने 14 कॉटेज बनवाया हुआ है। देश विदेश के जो हमारे संत समाज और विदेशियां सैलानी आएंगे, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आह्वान किए हुए हैं, उन लोगों के लिए मैंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जो कि आप देखिए लकड़ी का बम्बू है और मैंने लैट्रिन बाथरूम अटैच है, सारे इंडियन कमोड लगे हुए हैं, चेंजिंग रूम है, आगे लॉबी है। इस तरीके से मैंने बहुत बृहद रूप में देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने प्रयागराज का नाम हो कि हमने प्रयागराज में किया क्या है। हमने अपना रेस्टोरेंट बनवा रहे हैं बगैर लहसुन प्याज के, हमारे यहाँ भोजन भी रहेगा और सांस्कृतिक रूप से काम होगा। यही हमारी एक सोच है, हमारी विचारधारा है।
लेकिन अरेल में बांस से बन रही इस बैम्बू सिटी में फिलहाल 14 कॉटेज बनाए जा रहे हैं। इसे बनाने में कई मजदूर लगे हैं, जिनके मुताबिक इस बैम्बू सिटी के एक टेंट को बनाने में 5 मजदूरों को 8 दिन लगते हैं। बांस से बना रहे हैं, लकड़ी भी लगती है इसमें, बांस भी लगता है, इसकी झोपड़ी बोलते हैं बांस की। और इसमें रहने की सुविधा होती है, गेस्ट आदमी आते हैं कुंभ नहाने के लिए, उनके भी लिए सुविधा होती है। ये बांस का काम है जी। साधु संत भी आते हैं इधर रहने के लिए। इसमें सर जी झोपड़ी में अंदर पलंग भी पड़ा हुआ है, पंखे भी लगे हुए हैं, लैटरिन बाथरूम की भी सुविधा है इसमें। एक झोपड़ी कम से कम हम 5 आदमी बनाए तो कम से कम 8 दिन तो लग ही जाते हैं, 8-10 दिन लगते हैं। इस बैम्बू टेंट सिटी में खाने पीने की सुविधाएं भी होंगी, जहां सात्विक भोजन मिलेगा। बांस के बने ये कॉटेज तो खूबसूरत होते ही हैं, लेकिन लकड़ी के कारण इनमें आग लगने का खतरा रहता है, लिहाजा आग से बचने के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। आग से बचाव के लिए मैंने हर 2 कॉटेज पे एक प्रेशर 1 इंच का मोटर, हमारे यहाँ पानी का बोर है, मैं उस पे मतलब कि पाइप लगा के छोड़ दे रहा हूँ, एल्बो लगा के, ताकि जरूरत पड़ने में प्रेशर से मैं उसको कवर कर सकूँ। और आग का भी, फायर का भी हमने लाइसेंस लेना है, अप्रूवल लेना है, उसके लिए भी हमें सिलेंडर रखना है। तो सारे कॉटेज में हमारे सिलेंडर भी लगेंगे और पानी की भरपूर व्यवस्था रहेगी, जरूरत पड़ने पे हम तुरंत उसको कंट्रोल कर लेंगे। यूपीएसटीडीसी की तरफ से जो टेंट सिटी स्थापित की जा रही है वह सीएम योगी के विजन के मुताबिक ही बनाई गई है। माना जा रहा है कि इस महाकुंभ में करीब 75 देशों के 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ सकते हैं, जिन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए इस टेंट का संचालन किया जाएगा। इन टेंट्स को यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट और महाकुंभ ऐप के जरिए भी बुक किया जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।